पर बात तो वो है 20 गुंडे थे, 20 गुंडों को नहीं बताया जा रहा, दलित समाज को बदनाम किया जा रहा है इसके नाम पर। हमने बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ, दलित समाज बहुत अच्छी समाज है, हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब का पार्क जोत रखा है इन लोगों ने, हमने बोला उस पार्क को निकलवाया जाएगा, आपसे ये गुंडे ही नहीं चलने देंगे हम, और ये होके रहेगा। पत्थर लेके वो खड़े हुए थे, रोकने की कोशिश करी थी उन्होंने, पर रोक नहीं पाए, रोक नहीं सकती। ये तो हिंदुस्तान है, हम कह रहे पाकिस्तान की बात करता हूं मैं। अगर मोदी जी आज ऑर्डर दें, हम साला पाकिस्तान में निकाल देंगे यात्रा। कुछ 10-20 लोग गुंडे जो हैं बाबा साहब का नाम लेके दलित समाज को जोड़ के उनका नाम बदनाम करना चाहते हैं, और कुछ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, कुछ पार्टियों का कराया हुआ ये गुंडई ये मामला है। यात्रा को कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो छोड़ो, छतरी तो जहां भी अगर पाकिस्तान की के लिए बोलता जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं पाकिस्तान में होके लेके जानी, हम पाकिस्तान होके निकाल देंगे यात्रा। ये जैनपुरा की तो बहुत बात की, ये हिंदुस्तान है, किसी का बाप का थोड़ी है। नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर केस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम जलेसर के गांव जैनपुरा में, और जहां पर भागवत हो रही थी और उनमें कहा सुनी हुई दलित समाज और छत्री समाज के बीच में। और अभी हम ग्राउंड न्यूज लेकर आ चुके हैं आपके सामने। पब्लिक से पूछते हैं असली सच्चाई क्या है, क्या हुआ यहाँ पर। चलिए चलते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम है सर आपका? यश जादौन जी। सर क्या हुआ यहाँ पर जौनपुरा में? जैनपुरा में जी कलश यात्रा थी भगवान श्री राम की, जो हर साल हर तरीके से विधि विधान तरीके से निकलती आई है हमेशा, और निकली है उसी तरीके से निकल रही थी। और पुलिस प्रशासन भी आया हुआ था, पहले से ही अवगत करा दिया गया होगा, और उस तरीके से पुलिस प्रशासन भी आगे आगे चल रहे थे। और हमारी बहन कलश यात्रा लेके अपनी निकल रही थी, सब लोग विधि विधान तरीके से जिस तरीके से हमेशा चलती आई उसी तरीके से निकल रही थी। जब बाईपास जैनपुरा का जो बाईपास है वहाँ पे कुछ लोग, कुछ भीम आर्मी के कुछ गुंडे वगैरह हैं जो उसी समाज से हैं, और हर एक उस समाज को पूरा टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पूरे समाज के नहीं थे, कुछ लोग गुंडे थे, 10-20 लोग गिने उसने। वही उन लोगों ने पत्थर वगैरह लेके ऊपर खड़े होने की यात्रा को रोकने का प्रयास किया, पर रुकी नहीं यात्रा निकली थी विधि विधान। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अगर किसी को ये न्यूज पे आजकल चल रहा है गलत कि यात्रा रोक दी गई है, यात्रा वो कर दिया गया, खंडित कर दी, या मतलब दलित समाज ने रोक दी है, ये सब फालतू की बातें चल रही हैं। हमारे पास वीडियो है, और उन लोगों से जाके खुद पूछ सकते हो आप यात्रा निकली या नहीं निकली। और हम भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोले, पुलिस प्रशासन देख लो, वीडियो देख लो, यात्रा रुकी ही नहीं है, यात्रा निकली है बिल्कुल। यात्रा को कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो छोड़ो, छतरी तो जहां भी अगर पाकिस्तान की के लिए बोलता जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं पाकिस्तान में होके लेके जानी, हम पाकिस्तान होके निकाल देंगे यात्रा। ये जैनपुरा की तो बहुत बात की, ये हिंदुस्तान है, किसी का बाप का थोड़ी है। तो एक फिल्म चल रहा है न्यूज पे कि यात्रा रोक दी गई, भागवत रोक गई है, पर असली सच्चाई क्या है वो आप बताएं। आपको दिखाई दे रहा है भागवत चल रही है विधि विधान तरीके से, यात्रा कोई रुकी नहीं है। मेरे पास वीडियो भी आपको दिखा चुका हूँ, और इंस्पेक्टर साहब को भी पूछ सकते हो, लिख लिया। उन लोगों को, समाज के लोगों को भी पूछा, और भी काफ़ी चैनल वाले आए, उनको भी हमने ये बात पर वीडियो कट करके डाली गई है। यात्रा को रोक दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यात्रा नहीं रुकी और नहीं रुक सकती। ये यात्रा भगवान प्रभु श्री राम की है, और कोई भी भगवान से संबंधित, बाबा साहब ने भी ये लिखा है, कोई भी धार्मिक काम के लिए कोई अनुमति नहीं होती, कोई परमिशन नहीं होती, और महापुरुषों की जयंतियों की परमिशन होती है। वो बोल रहे थे हमारे बाबा साहब की वो रोकी गई थी, इन्होंने वो रोकी थी, हमने कोई नहीं रोका था। पुलिस प्रशासन SDM मैम जो हैं हमारी भावना बेमल जी, उन्होंने बैठाया था, इन लोगों को समझाया था, आपसे पहले आपकी निकली नहीं है तो नई कार्यक्रम के लिए हम पुलिस कहाँ से प्रोवाइड करा पाए। कल ये महाराणा प्रताप की निकाल लेंगे, अवंती भाई लोधी की निकाल लेंगे, और अहिल्या भाई होलकर जी बघेल समाज निकालेगा, 700-3600 जाति के अपने अपनी महापुरुषों की निकालेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, महापुरुषों का कोई विरोध नहीं होता, महापुरुष सबके होते हैं। ये इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को जोत रखा इन लोगों ने, हमने शिकायत करी, इनको चिढ़ लगी क्योंकि इनसे खेत छीला जाएगा, वो बाबा साहब का वहाँ पर अम्बेडकर जी का मूर्ति लगवाई जाएगी और वहाँ पार्क बनाया जाएगा। इन्होंने मरगट जोत रखे थे, मरगट की शिकायत करने के चिड़े हुए थे। इस वजह से इन लोगों ने उपद्रव करने के अलावा बाबा साहब का नाम लेके उद्यम मचाना चाहते, बाबा के साहब के रास्ते को कुछ नहीं अपनाते बिल्कुल। और ये संविधान के लिए बोलते हैं, संविधान भाई पढ़ो तो सही। भगवान श्री राम की फोटो सबसे पहले लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? इन्होंने बौद्ध कथा कराई, हमने कब रोकी है बताओ? हमने तो वहाँ पे मीठा शरबत वगैरह भी बांटा है। इनके यहाँ पे बाबा साहब की जो अम्बेडकर जी का 16 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है,
बाबा साहेब का, हम उसमें योगदान देते हैं। 3600 कौम बिरादरी साथ देती है। मंच पे भी जाते थे हम, वो भी चुनते हैं इन लोगों के लिए कौन जीता कौन हारा। दो पार्टियों का मुकाबला होता है, जवाबी कीर्तन होता है, हम तो हर तरीके से सहयोग करते हैं। पर कुछ 10-20 लोग गुंडे जो हैं बाबा साहेब का नाम लेके दलित समाज को जोड़ के उनका नाम बदनाम करना चाहते हैं और कुछ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। कुछ पार्टियों का कराया हुआ ये गुंडई ये मामला है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सर हर बार जैनपुरा काफ़ी 6-7 महीने से ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर ऐसा क्यों हुआ कलश यात्रा के साथ ही? कलश यात्रा के साथ भाई साहब ऐसा हुआ क्योंकि इन लोगों पे हाथ रखा हुआ है, क्योंकि बाबा साहेब का इन लोगों ने पारक जोत रखा है। इन्होंने, मैंने बताया अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी है वहाँ पे, वहाँ नहीं लगाई मूर्ति इन्होंने, ऊधमबाजी। और ये बोल रहे हैं कि हमारी वो नहीं निकलनी थी यात्रा। आज से पहले भाई कभी यात्रा निकली थी आपकी? जिस चीज़ की जो यात्रा निकलती आई है वो यात्रा निकलेंगी। तुम्हारी नगर में यात्रा निकलती है, नगर में निकालो। हमारी नगर में यात्रा निकलती है, नगर में हम निकालते। हमने कभी बोला कि हमारी निकलेगी? फिर भाई पुलिस प्रशासन किस किस को पुलिस प्रोटेक्ट करेगा, किस किस को कर सकता है भाई साहब? भाई समस्या होगी ना पुलिस प्रशासन को। गांव गांव मान लो 14 अप्रैल को कहाँ निकलवाएगा? 85 गांव है, पुलिस कहाँ पहुंच जाएगी? कहाँ निकलेगा? 9 मई को महाराणा प्रताप की निकली 100 गांव में, तो वहाँ 100 गांव में कैसे पहुंच जाएगी भाई साहब? तो प्रशासन से कुछ मदद मिली? प्रशासन हमारे साथ गया था, आगे गया था। अगर बात वही गुंडागर्दी की, हमारी तरफ से कोई गुंडागर्दी नहीं गई। पत्थर लेके वो खड़े हुए थे, रोकने की कोशिश करी थी उन्होंने, पर रोक नहीं पाए। रोक नहीं सकती, ये तो हिंदुस्तान है। हम कह रहे पाकिस्तान की बात करता हूं मैं। अगर मोदी जी आज ऑर्डर दें, हम साले पाकिस्तान में निकाल देंगे यात्रा। ये मातृभूमि हमारी भारत माँ है। बाबा साहब ने ये बोला, ये नहीं बोला कि इस समाज को रोको, उस समाज को रोको। टारगेट किसी समाज को, हिंदू है हम, किसी सब समाज हमारे साथ है। ये बोल रहे हैं भाई साहब ठाकुरों की ये भागवत हुई है, राम कथा हुई है, ठाकुरों की नहीं है। सातों जातों की है, सातों जात थी उसमें। बनिए भी थे, बघेल भी थे, प्रजापति भी थे और कुछ जाटो समुदाय के भी लोग थे हमारे साथ। पर वो भाई क्या करते, गुंडों के पत्थर लेके खड़े थे। पुलिस प्रशासन लोगों ने समझाया उनको और फिर उसके बाद यात्रा निकली, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर कोई बात ही नहीं हुई, फिर तो कोई बात ही नहीं। अब तो ये वो न्यूज काट के जो उन्होंने रोक दी, 50 साल बाद हुआ है, दलित लोगों ने पहली बार किया है। ये फालतू की न्यूज है, तो चलती रहे। क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, यहाँ आके देखो ना कहाँ रुकी है भाई। क्या फालतू की बात बना रखी है आपने। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन लोगों ने रोकी है हमने प्रशासन से अवगत कराया है। जिन लोगों ने हरकत की है, कुछ महिला वगैरह ने खड़े की करके बदतमीजी करने की कोशिश की, उन्होंने पता है अगर उधर लड़के करेंगे तो उधमबाजी हो जाएगी। महिलाओं को आगे किया, गाली गलौज करने की कोशिश की। हमने पुलिस को, सीओ साहब को, इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया और एसडीएम मैम को कराया है कि इन लोगों के पास कड़ी से कड़ी मुकदमा हो कि इस बार यहाँ पे हुआ कहीं और पे ना हो। इस जगह पे हमने लिखा ली है, हम ये तो बात ठीक है। कहीं मैं कह रहा हूँ ये अब जगह जगह पे दंगे कराने का लोग पार्टियां कर रही है। चुनाव नजदीक है भाई साहब, आप समझ रहे हो क्या पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश है, रुझान तो चुनाव के ही हैं। ये वो बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं ये क्या चल रहा है सब। ये ठाकुर जाटव दिखा के दलित सपा ये सब कैंडिडेट। बात रही सपा की, भाई मेरे साथ जब जो यात्रा थी उसमें क्या यादव आए नहीं थे? मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, काफी यादव थे हमारे साथ और काफी ठाकुर थे हमारे साथ और ब्राह्मण भी थे, लोधी भी थे और बघेल भी थे, प्रजापति भी थे, दिवाकर भी थे और जाटव समुदाय के भी लोग थे और वाल्मीकि समुदाय के थे। भाई सारी जाते हैं तो अब इनको क्या ऑब्जेक्शन? मैं बोल रहा हूँ उन्हीं के समुदाय के लोग थे हमारे साथ। पर बात तो वो है 20 गुंडे थे, 20 गुंडों को नहीं बताया जा रहा, दलित समाज को बदनाम किया जा रहा है इसके नाम पर। हमने बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ। दलित समाज बहुत अच्छी समाज है, हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब का पार्क जोत रखा है इन लोगों ने, हमने बोला उस पार्क को निकलवाया जाएगा। आपसे ये गुंडे ही नहीं चलने देंगे हम और ये होके रहेगा। तो अब दोनों तरफ से मामला शांत है? कुछ अभी कुछ नहीं भाई साहब, बिल्कुल शांत है। कुछ ये फेक न्यूज वगैरह उधर जैसे इधर से आगे उधर की ले गए, उधर की ले गए, उधर की ले गए, इधर आ नहीं पा रहे। जो भी अपने प्राइवेट चैनल लोग हैं तो वो लोग दिखा रहे हैं उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब। नमस्कार भारत, जैसे कि सुना ग्रांड न्यूज़ असली न्यूज़ होती है, आप भी जानते हो। रियल न्यूज़ एक जनता ही बताती है और फेक न्यूज़ से आप दूर रहें। और नमस्कार भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।